आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ जो आपको इंग्लिश बोलने का फ्लुएंसी और स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, जिससे आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंस मिलेंगे जो आपको इंग्लिश बोलने और लिखने में हेल्प करेगा। रोज़ आधे घंटा 45 मिनट समय दीजिए, इस पर समझिए कहानी को और लिखने का प्रयास कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए। देखिए कुछ दिन में आपके इंग्लिश की फ्लुएंसी और रिटेन स्किल दोनों बढ़ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश, देखते हैं क्या कहानी है आज की और क्या क्या नया वर्ड हमें मिलता है सीखने को। तो कहानी है, हमारा टाइटल यहाँ देख रहे हैं, द एनमिटी बिटवीन क्रोज एंड आउल्स। एनमिटी मतलब शत्रुता, बिटवीन के बीच, क्रोज कौवों एंड आउल्स उल्लुओं के बीच, उल्लू के बीच और कौवों के बीच शत्रुता की कहानी है ये। देखता है क्या कहानी है। गरुड़ा, गरुड़ा गरुड़ पंछी जो होता है, गरुड़, गरुड़ा वाज द लीडर ऑफ ऑल द बर्ड्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। गरुड़ नेता था और गरुड़ा वाज लीडर ऑफ ऑल द बर्ड्स, सभी पंछियों का, लिविंग इन द फॉरेस्ट जंगल में रहता था, जो जंगल में सभी पंछी रहते थे उसका नेता था गरुड़ा। वन डे एक दिन, द बर्ड्स गैदर्ड टुगेदर, एक दिन बर्ड्स इकट्ठा हुए एक साथ, टू डिस्कस चर्चा करने के लिए, अबाउट देयर लीडर अपने नेता के बारे में चर्चा करने के लिए एक दिन सारे पंछी एक जगह पर इकट्ठा हुए। वन पैरोट सेड, एक तोता ने कहा, व्हाट इज द गुड इन हैविंग, व्हाट इज गुड अच्छा क्या है, अच्छा क्या हो रहा है, गरुड़ा एज आवर किंग। व्हाट इज गुड इन हैविंग अच्छा क्या हो रहा है, गरुड़ा एज आवर किंग, गरुड़ा के रूप में हमारे राजा का, राजा को, गरुड़ा के रूप में, गरुड़ा को राजा रहते हुए क्या अच्छा हो रहा है, एक तोता ने कहा। उस डिस्कशन में सभी गया था, वहां पर एक तोता ने ये सवाल उठाया। ही ऑलवेज सो बिजी, वो हमेशा बहुत बिजी रहता है। ही ऑलवेज सो बिजी, वो हमेशा बहुत बिजी रहता है। सर्विंग हिज मास्टर, अपने स्वामी के सेवा करने में। लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के, गरुड़ा के बारे में बात हो रहा है कि हमेशा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। ही ऑलवेज, वो बहुत बिजी रहता है। सर्विंग हिज मास्टर, अपने स्वामी की सेवा करने में। लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की सेवा करने में गरुड़ा हमेशा बहुत बिजी रहता है। डेट, इसलिए, ही डजंट हेल्प अस, इसलिए वो हम लोगों का मदद नहीं करता। वेन वी आर इन ट्रबल, जब हम ट्रबल में होते हैं। ये कह रहा है कि वो हम लोग का मदद नहीं करता जब हम लोग ट्रबल में होते हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु के सेवा में लगा रहता है। ही डजंट हेल्प अस, वो हम लोग को मदद नहीं करता। वेन वी आर ट्रबल, जब हम मुसीबत में होते हैं। इट हाई टाइम, मतलब हाई टाइम मतलब समय आ गया है। इट्स हाई टाइम, समय आ गया है। वी हैड ए न्यू इफिशिएंट लीडर, हमें एक दूसरा नेता चुनने के लिए। इफिशिएंट मीन्स होता है दक्षतापूर्ण, कौशलपूर्ण। वी हैड ए न्यू एफिशिएंट लीडर, हमें एक कुशल नेता चुनना होगा। समय, इट्स हाई टाइम, टाइम आ गया। वी हैड ए न्यू इफिशिएंट लीडर, एक दक्ष और कुशल नेता चुनने का समय आ गया है। एक दक्ष और कुशल नेता चुनने का, इसका अर्थ हो गया। देन द अदर बर्ड्स एग्रीड, तब दूसरी चिड़िया भी सहमत हुआ, सहमति जताई। एग्रीड, सहमत हुआ, सहमति जताई। दूसरी चिड़िया भी सहमति जताई। यस यस, हाँ हाँ, यू आर राइट, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। दूसरी चिड़िया ने भी कहा कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, यू आर राइट, यस यस यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। दे डिस्कस्ड, वे सब विचार किए। विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। दे डिस्कस, वे सब विचार किए। विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। एंड केम टू द डिसीजन, और इस नतीजा पर पहुंचा। डैट, की द आउल शुड बी इलेक्टेड, उल्लू को चुना जाएगा। एज देयर किंग, उसके राजा के रूप में। उस सभी ने विचार किया। विथ ईच अदर एंड केम टू द डिसीजन, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि डैट द आउल शुड बी इलेक्ट, उल्लू को चुना जाएगा। एज देयर किंग, राजा के रूप में। दे ऑल यूनैनिमसली, एक मत से सहमत होना, एक मत से सहमत होना। यूनैनिमसली, दे ऑल यूनैनिमसली डिक्लेयर्ड, सभी एक मत से घोषणा किया। लेट मतलब कि चलो या अब। लेट, अब द आउल बी आवर किंग, अब उल्लू राजा होगा। सभी एक मत से घोषणा किया कि लेट, अब उल्लू राजा होगा। बी मतलब होना, आवर हमारा राजा होगा। दे ऑल यूनैनिमसली डिक्लेयर, सभी एक मत से घोषणा किया। लेट द आउल आवर किंग, अब उल्लू
हमारा राजा होगा। ही इज वाइज एंड रिस्पॉन्सिबल, ही इज वाइज एंड रिस्पॉन्सिबल, यहाँ एडजेक्टिव का यूज हुआ है, इसी के साथ इज लगा है। वह बुद्धिमान और रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब कि दायित्व लेने वाला या जवाबदेही में जिम्मेदार, वह चतुर और जिम्मेदार है, वह बुद्धिमान और जिम्मेदार है। ही इज वाइज एंड रिस्पॉन्सिबल। अकॉर्डिंगली, इस अनुसार, ग्रांड भव्य, अरेंजमेंट व्यवस्था, वर मेड किया गया, फॉर द कोरोनेशन, कोरोनेशन में राजाभिषेक सेरेमनी के लिए, समारोह के लिए, इस तरह राजाभिषेक समारोह के लिए भव्य व्यवस्था किया गया। इस अनुसार भव्य व्यवस्था किया गया राजाभिषेक समारोह के लिए। बट जस्ट एज द आउल वाज बीइंग, बट लेकिन जस्ट जैसे ही, आउल वाज बीइंग लीड, बीइंग हो रहा था, लीड मतलब कि जाना, टू द थ्रोन, थ्रोन की तरफ बढ़ना, लीड मतलब कि आगे मुखिया या आगे बढ़ना, लीड टू द थ्रोन, थ्रोन की ओर बढ़ना, टू बी क्राउंड ताजपोशी के लिए। जब भी जैसे ही, लेकिन जैसे ही वो आउल आगे बढ़ रहा था थ्रोन की तरफ, गद्दी की तरफ, ताजपोशी के लिए, टू बी क्राउंड ताजपोशी होने के लिए। एक कौवा अराइव्ड ऑन द सीन, एक कौवा अराइव्ड ऑन द सीन, उसी मौके पर एक कौवा आ पहुंचा। एक कौवा अराइव्ड आया, ऑन द सीन, इसी मौके पर एक कौवा आ पहुंचा। जब भी ताजपोशी के लिए उसे गद्दी की तरफ जा रहा था उल्लू, तभी एक कौवा आ पहुंचा। एंड आस्क देम, और उन लोगों से पूछा, व्हाई हैव यू ऑल गैदर्ड हियर, यहाँ देखिए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, व्हाई क्वेश्चन मार्क है, व्हाई हैव यू ऑल गैदर्ड हियर, क्यों आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हो चुके हैं, क्यों आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं या हो चुके हैं। व्हाट्स ऑल द फेस्टिविटी अबाउट, व्हाट्स ऑल क्या है यह सब, दिस फेस्टिविटी, फेस्टिविटी मतलब कि आयोजन, उत्सव, अबाउट क्या है, उत्सव के बारे में पूछा, क्या है इस उत्सव के बारे में। व्हाट्स ऑल क्या है यह सब, व्हाट्स ऑल दिस क्या है यह सब, फेस्टिविटी अबाउट उत्सव के बारे में, उस उत्सव के बारे में पूछा, क्या है यह उत्सव जिसमें सब इकट्ठा हुए थे एक जगह। सीइंग हिम देखकर उसे, द अदर बर्ड्स वांटेड हिज ओपिनियन टू, द अदर बर्ड्स दूसरी चिड़िया, वांटेड चाहता था, हिज ओपिनियन टू उसका ओपिनियन भी, ओपिनियन मीन्स जो होता है कि मत या राय, उसका ओपिनियन भी चाहता था। द अदर बर्ड्स वांटेड हिज ओपिनियन टू, दूसरा चिड़िया भी चाहता था उसका राय लेना, उस पर जो हो रहा था, वहाँ सेरेमनी हो रहा था, समारोह हो रहा था राज्याभिषेक का, उस पर। दे थॉट हिम, जैसा कि वे लोग सोचते थे उसके बारे में, टू बी वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है, जैसा कि वे लोग कौवा के बारे में सोचते थे बहुत चालाक है। एज दे थॉट हिम, वे लोग सोचते थे, टू बी वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक है। सो वन ऑफ द बर्ड्स, उसमें से एक चिड़िया ने, रिप्लाइड टू द क्रो, कौवा को जवाब दिया, इसलिए उनमें से एक चिड़िया ने, वन ऑफ द बर्ड्स, उनमें से एक चिड़िया ने रिप्लाइड टू द क्रो, कौवा को जवाब दिया। फ्रेंड्स दोस्त, यू नो तुम जानते हो, वी हैव ए नो किंग, हम लोग के पास कोई राजा नहीं है, हु कैन लुक आफ्टर, जो हम लोग की देखभाल कर सके, अस लुक आफ्टर अस, जो हम लोग की देखभाल कर सके, व्हेन वी आर इन ट्रबल, जब हम ट्रबल में होते हैं। उसमें एक ने कहा, दोस्त यू नो तुम जानते हो, वी हैव नो फ्रेंड नो किंग, हम लोग के पास कोई राजा नहीं है, हु कैन लुक आफ्टर अस, जो हम लोग की देखभाल कर सके, व्हेन वी आर इन ट्रबल, जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम लोग को देख रेख कर सके, हम लोग के पास ऐसा कोई राजा नहीं है। सो इसलिए वी हैव डिसाइडेड, इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ है, वी हैव डिसाइडेड, हम लोग निर्णय ले चुके हैं, टू मेक हिज आउल एज आवर न्यू किंग, हम लोग निर्णय ले चुके हैं बनाने के लिए, दिस आउल, इस उल्लू को, एज आवर न्यू किंग, अपने नए राजा के रूप में, इस उल्लू को अपने नए राजा के रूप में बनाने का हम लोग फैसला ले चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। आगे क्या है, हियरिंग दिस, सुनकर यह, द क्रो cawed loudly, the crow cawed loudly, कौवे ने जोर से बोला, the crow cawed loudly, कौवे ने जोर से बोला, and said, और कहा, how foolish of you, तुम कितने मूर्ख हो, how foolish of you, तुम कितने मूर्ख हो, there are so many beautiful and clever birds among us, there मतलब ये कोई इसका मीनिंग नहीं है, इंट्रोडक्टिव है, there are so many beautiful and clever birds among us, among us हम लोग के बीच बहुत सारे, इसलिए among us लगा है, हम लोग के बीच बहुत सारे सुंदर और चतुर बुद्धिमान पंछी है। Why do you choose
द अगली आउल, वाई डू यू चूज, तुमने क्यों चुना, दिस, यह, अगली, अगली मतलब क्या होता है, क्रूप, इस क्रूप उल्लू को। हम लोग का बहुत सुंदर और बुद्धिमान चिड़िया है, तो वाई डू यू चूज दिस अगली आउल, तुमने क्यों इस क्रूप उल्लू को चुना। हु कैनॉट इवन सी ड्यूरिंग डे टाइम, जो नहीं देख सकता यहाँ तक कि दिन के समय में, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में, जो नहीं देख सकता, जो नहीं देख सकता दिन के समय में, एज आवर किंग, हमारे राजा के रूप में, जो नहीं देख सकता दिन के समय में, एज हमारे राजा के रूप में, ऐसे ऐसे क्रूप उल्लू को तुमने क्यों चुना राजा। ये कौवा प्रश्न पूछ रहा है चिड़ियों से। इंसल्टेड बाय दिस कमेंट, इस अपमानित होकर इस टीका टिप्पणी से, द आउल, उल्लू, हु वाज टू बी क्राउड, जिसे ताजपोशी होना था, सेड, कहा, इस टीका टिप्पणी से अपमानित होकर जिस उल्लू का ताजपोशी होना था उसने कहा, हु इज दिस क्रो, कौन है यह कौवा, हु इज इंसल्टिंग मी, जो मेरा अपमान कर रहा है, कौन है यह कौवा जो मेरा अपमान कर रहा है। द क्रो परस्यूड, क्रो ने पीछा किया, कौवा ने जारी रखा, ये होगा द क्रो परस्यूड। द आउल इज नॉट ओनली अगली, दिस आउल, यह उल्लू, नॉट ओनली अगली, न केवल क्रूप है बट लेकिन ऑल्सो वेरी क्रूअल, और बहुत कठोर भी है, निर्दयी भी है। ये बोला कि कौवे ने उसे और आगे बोलते हुए बोला कि यह उल्लू न केवल क्रूप है बल्कि वो और बहुत ज़्यादा कठोर और निर्दयी भी है। इफ़ यू मेक हिम आवर किंग, यदि तुम इसे हमारा राजा बनाते हो, वी विल रूंड, रूंड मतलब क्या, बर्बाद होना, वी विल रूंड मीन्स बर्बाद होना, हम लोग बर्बाद होंगे। इफ यू मेक हिम आवर किंग, यदि तुम इसे हमारा राजा बनाते हो, वी विल रूंड मीन्स बर्बाद होना, हम लोग बर्बाद होंगे। थिंक इट ओवर एंड डू एज यू प्लीज, थिंक इट, इस पर विचार करो, एंड करो एज यू प्लीज, और जैसा तुम चाहते हो, इस पर विचार करो और करो जैसा तुम चाहते हो। थिंक इट ओवर एंड डू एज यू प्लीज, इस पर विचार करो और करो जैसा तुम चाहते हो, कौवे ने सुझाव दिया। नाउ, अब the other birds started feeling that whatever the crow said, the other birds started, सोचना शुरू किया, that whatever, जो कुछ भी, the crow said, कौवे ने कहा था, जो कुछ भी कौवे ने कहा था उस पर अब दूसरे चिड़िया भी सोचने लगा। said, the crow said right, कौवे ने सही कहा था, उसमें से कुछ चिड़िया ने कहा the crow said right, कौवे ने सही कहा था। they all agreed, सभी सहमत था, they all agreed, सभी फिर से सहमत हो गए। yes let us consider what he say, yes हाँ let us, अब all consider, हम लोगों को विचार करना चाहिए, that he say, वह जो कहता है, कौवे ने जो कहा था उस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए, ऐसा सब चिड़िया ने फिर से फैसला लिया। yes let us consider, चलो, let us चलो, या अब हम ले सकते इसका यूज, लेट्स ऑल कंसीडर, चलो हम विचार करें, दैट ही से, जो कौवा कहता है उस पर हम सब विचार करें। वी शुड इलेक्ट, हमें चुनना चाहिए, सम अदर बर्ड्स, दूसरे चिड़िया को, एज आवर लीडर, अपने नेता के रूप में। वी शुड इलेक्ट, हमें चुनना चाहिए, सम अदर बर्ड्स, दूसरे चिड़िया को, एज आवर लीडर, अपने नेता के रूप में। सम अदर डे, किसी दूसरे दिन। उस चिड़िया ने विचार किया, इस कौवे के बात पर सभी ने सोचने लगा और कहा कि हमें किसी और दिन इस पर विचार करना चाहिए, किसी दूसरे चिड़िया को अपने नेता के रूप में चुनना चाहिए। आगे क्या स्टोरी है, सेइंग दिस, कहकर ये कहकर, सेइंग दिस कहकर यह, ऑल ऑफ देम फ्लीव अवे, ऑल ऑफ देम सभी, फ्लीव अवे सभी चले गए, फ्लीव अवे एक साथ होता है, फ्लीव अवे सब चले गए, टू देयर हाउस अपने घर को, लिविंग बिहाइंड द आउल उल्लू को छोड़कर सभी अपने घर चले गए। हु कुड नॉट गो होम, वह घर नहीं जा सकता था, एज इट वॉज डे टाइम, जैसा कि यह दिन का समय था। सभी ऐसे ये कहकर सभी चले गए अपने अपने घर, कि हम लोग दूसरे दिन चुनेंगे अपने नेता को। सभी उड़ के माता अपने घर चले गए, बस उल्लू बच गया क्योंकि उसे दिन के समय में नहीं देख सकता था। क्या, वन ऑफ द फ्लोअर्स, एक अनुयायी, फ्लोअर में से अनुयायी होता है या फॉलो करने वाला, वन ऑफ द फ्लोअर, एक फ्लोअर, ऑफ द आउल उल्लू का एक अनुयायी, सेड कहा, माय लॉर्ड महाराज, दिस क्रो हैज प्रिवेंटेड, ये कौवा ने बर्बाद किया है, मना कर दिया, करवा दिया है, ये प्रिवेंटेड मना करवा दिया, योर कोरोनेशन सेरेमनी, आपका ये राज्याभिषेक समारोह मना करवा दिया ये कौवे ने मना करवा चुका है, ये हैज प्रिवेंटेड
पास्ट परफेक्ट मना करवा चुका है। योर कोरोनेशन सेरेमनी, आपका समारोह, राज्याभिषेक समारोह ये मना करवा चुका है। एंड ऑल द बर्ड्स हैव गॉन, और सभी चिड़िया जा चुकी है। एंड ऑल द बर्ड्स, सभी चिड़िया हैव गॉन होम, सभी चिड़िया अपने घर जा चुकी है। इरिटेटेड मतलब इरिटेट होकर या खिज होकर। एट द एक्ट ऑफ द क्रो, क्रो के कौवे की इस व्यवहार से। इरिटेटेड गुस्सा होकर। एट द एक्ट ऑफ क्रो, कौवे के इस व्यवहार से। द आउल आस्क द क्रो, द आउल उल्लू ने कौवे से पूछा, वाई क्यों ऐसा किया। इरिटेट होकर इस पे कौवे ने गुस्सा में कौवे से पूछा। एक्ट इस व्यवहार पे गुस्सा होकर उल्लू ने कौवे से पूछा, वाई क्यों ऐसा किया। पूछा वाई। यू रास्कल, तुम बदमाश। यू हैव ruined माई चांस ऑफ बिकमिंग द किंग, यू हैव ruined, तुम बर्बाद कर चुके हो मेरा चांस, मेरी मौका, ऑफ बिकमिंग द किंग, राजा बनने का जो मेरा मौका था वो तुम बर्बाद कर चुके हो। यू हैव ruined माई चांस ऑफ बिकमिंग किंग, तुम बर्बाद कर चुके हो राजा बनने का मेरा मौका। henceforth इसके बाद, we will always enemies, इसके बाद henceforth मतलब होता है इसके बाद, thereafter भी यूज कर सकते हैं। henceforth इसके बाद, we will always enemy, हम लोग होंगे हमेशा के लिए शत्रु, इसके बाद हम लोग होंगे हमेशा के लिए शत्रु। उल्लू बोलता है कि तुमने हमारे राजा बनने से मना करवा दिया, इसके बाद हम लोग हमेशा के लिए शत्रु होंगे। अभी देखते भी हम कि जहाँ भी अगर उल्लू और कौवा एक साथ होगा दोनों काफ़ी लड़ाई करेगा। दिन में कौवा उल्लू को देखते ही काफ़ी जोर जोर से बोलना स्टार्ट कर देता है, अभी भी हम देखते हैं अपने आसपास। 10 इस प्रकार द क्रो एंड आउल्स बिकम इनेमी फॉर एवर, इस प्रकार कौ और उल्लू बिकेम हुए थे इनेमीज फॉर एवर, हमेशा के लिए एक दूसरे का दुश्मन बन गए। जो भी हम आसपास देखते हैं, अगर दिन में कौवा उल्लू दिखाई दे दिया तो कौवे उसे काफ़ी करते हैं, और रात में उल्लू कौवे को परेशान करता है। जो अभी भी है उसी पर ये कहानी बनाई गई। वेन द आउल एंड अदर बर्ड्स हैड गॉन, वेन जब आउल उल्लू एंड अदर बर्ड्स दूसरी चिड़िया हैड गॉन जा चुका था। द कौवा थॉट हिमसेल्फ, द कौवा अपने आप में सोचा या मन ही मन सोचा। द क्रो थॉट टू हिमसेल्फ, क्रो अपने आप मन ही मन सोचा। आई हैव अननेसेसरी मेड द आउल आवर इनेमी, आई हैव अननेसेसरी अनावश्यक रूप से मेड बनाया था द आउल उल्लू को अपना शत्रु। कौवे ने सोचा मैंने अनावश्यक रूप से उल्लू को अपना शत्रु बना चुका हूँ। आई हैव मेड बना चुका हूँ आवर इनेमी, अनावश्यक रूप से मैंने उल्लू को अपना शत्रु बना चुका हूँ। वाई डिड आई टॉक लाइक दिस, क्यों मैंने इस तरह से बात की। एंड पिक्ड अप ए क्वारल मतलब झगड़ा विथ द आउल, और उल्लू के साथ एक झगड़ा को चुन लिया, लड़ाई कर लिया। क्यों मैंने इस तरह की बात की और उल्लू के साथ लड़ाई कर लिया। वाई डिड आई टॉक लाइक दिस डैट एंड पिक अप ए क्वारल विथ आउल, क्यों मैंने इस तरह की बात की और उल्लू के साथ लड़ाई कर लिया। विथ दिस थॉट, इस सोच के साथ, द क्रो टू वेंट होम, कौवे भी वेंट होम घर चला गया। इस सोच के साथ कौवे भी घर चला गया। यही था कहानी का कि उल्लू को राजा नहीं बनने दिया, उसने सब चिड़िया कह दिया कि इस पर सोचो ये बहुत क्रूअल और क्रूप है, क्यों इसे राजा बना रहे हो। सभी चिड़िया सहमत हुए और सभी ने बोला कि हम भी इस पर फिर विचार करेंगे, किसी दूसरे दिन इस पर बातें करते हैं, दूसरे दिन किसी दूसरे को राजा चुनते हैं। देखते हैं मोरल क्या इस कहानी का। इस कहानी का मोरल है थिंक बिफोर स्पीक, थिंक बिफोर स्पीक, सोचे बोलने से पहले। इस कहानी का मोरल है बोलने से पहले सोचे। कि कौवा ने बोल दिया, अनावश्यक झगड़ा ले लिया उल्लू के साथ, क्योंकि उल्लू आराम से बनने जा रहा था, किसी को कोई परेशानी नहीं था। अगर उल्लू नहीं होता, सक्षम नहीं होता राजा के रूप में, तो अपने आप हटा देता सभी चिड़िया। लेकिन कौवे ने आकर सबको ये कर दिया, एग्री कर लिया, अपने साइड में कर लिया कि ये उसके लायक नहीं है, इसको क्यों बना रहे हो, इतना जंगल में इतने सारे सुंदर सुंदर चिड़िया है, और फिर उल्लू क्रूर को आप राजा बना रहे हो। तो इस पर सारी चिड़िया सहमत हो गए और सभी चले कि दूसरे दिन हम विचार करेंगे। इस पर बाद में कौवा ने सोचा कि हमने शायद गलती कर दी, जो हो रहा था उसे होने देना चाहिए था। इसलिए कौवा को पछतावा रहा लास्ट में, और दोनों अपना बिना मतलब के दोनों एक दूसरे का शत्रु बन गए। तो इसीलिए इस कहानी का मोरल है थिंक बिफोर स्पीक, कि हमें सोचना चाहिए, थिंक बिफोर, पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। इस कहानी का मोरल है। आज भी अपने समाज में देखते हैं कि बहुत सारे बात ही छोटे छोटे लड़ाई इस तरह हो जाता है कि बिना सोचे हम किसी के दुश्मन बन जाते हैं। किसी के खिलाफ कुछ बोल दिए, कि सच्चाई बोल दिए तो दुश्मन बन जाता है। तो इस तरह में नहीं करना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर जो हो रहा है, अगर जो लायक नहीं है वो बन रहा है, उसे अपने आप हटा दिया जाएगा। तो इस तरह
ये कहानी है, काफ़ी अच्छा कहानी है। इसमें काफ़ी सारे वर्ड और सेंटेंस मिलेंगे, इसे बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो वर्ड आपको नहीं आता है उसे बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपको कुछ दिन में फ्लुएंसी काफ़ी बढ़ जाएगा। फिर हम आपके लिए इस तरह नई कहानी लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की कहानी हम आपके लिए और भी ला सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।